सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके चैनल द परफेक्ट क्लासेस में स्वागत है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 26 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। क्लास 6 की वर्कशीट है, विषय गणित है। 4 अक्टूबर 2021 की वर्कशीट है। टॉपिक है रेखाखंड। जैसा कि हम जानते हैं कि रेखाखंड दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी होती है। जैसे यहाँ पर एक रेखाखंड ए बी है, दो बिंदु के बीच की दूरी, इसे रेखाखंड बोलते हैं बच्चों। रूलर का प्रयोग करते हुए एक रेखाखंड की रचना करना। तो देखते हैं उदाहरण। देखिए यहाँ रूलर दिखाया हुआ है, पैमाना। रूलर का प्रयोग करते हुए 5.6 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचिए। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले रूलर का प्रयोग करते हुए बिंदु ए को 0 पर और दूसरे बिंदु बी को 5.6 सेंटीमीटर पर चिन्हित कीजिए। मतलब यहाँ एक बिंदु आपको यहाँ 0 पर लगाना है बच्चों, और एक यहाँ जहाँ 5.5 से थोड़ा सा बस एक पॉइंट आगे वाला 5.6 पर। तो दो बिंदु लगा दीजिए, एक यहाँ एक यहाँ। पेंसिल की सहायता से ए और बी बिंदु को मिलाइए। यहाँ से यहाँ तक बिंदु खींचकर यहाँ से लाइन खींच दीजिए। ए बी एक अभिष्ट रेखाखंड है। अब यहाँ पर ए लिख दीजिए, यहाँ पर बी लिख दीजिए। ये हो गया एक रेखाखंड जिसे आपने पैमाने की सहायता से, रूलर की सहायता से खींचा है। सेकंड देखेंगे, रूलर और प्रकार का प्रयोग करते हुए रेखाखंड की रचना करना। उदाहरण क्या है इसका, रूलर और प्रकार का प्रयोग करते हुए 5.6 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचना है। ठीक है, अब इसमें रचना के पद दिए हुए हैं, कैसे खींचेंगे। देखिए, एक रेखा एल खींचिए, उस पर एक बिंदु ए अंकित कीजिए। तो एक रेखा खींच ली पहले, इसका नाम रख दिया एल, इस पे एक बिंदु बना लीजिए ए। ठीक है, मान लीजिए एक बिंदु है, इसे ए नाम दे दिया जैसे कि यहाँ दिया हुआ है। अब क्या करना है, प्रकार के नुकीले सिरे को रूलर के 0 पर रखिए। मतलब नुकीले सिरे को 0 पर रखा और इसे इस प्रकार खोलिए कि पेंसिल वाला सिरा 5.6 सेंटीमीटर चिन्ह पर आ जाए। मतलब पेंसिल की नोक कहाँ आनी चाहिए, 5.6 पर। ठीक है, ये सावधानी लेते हुए प्रकार के कोई फैलाव में कोई परिवर्तन ना हो। मतलब दूरी ना घटे ना बढ़े, जितनी ली है आपने 0 से लेकर और 5.6 सेंटीमीटर तक उतनी ही रहनी चाहिए प्रकार की। ठीक है, उसके नुकीले सिरे को बिंदु ए पर रखें और एल को बी पर काटता हुआ एक चाप लगाएं। मतलब यहाँ पर रखिए बच्चों। ठीक है, और यहाँ पर रखकर पेंसिल से चाप लगाइए, यहाँ कहीं पर वो चाप लगेगा तो क्या हो जाएगा, वो 5.6 सेंटीमीटर का हो जाएगा। अब उसका नाम रख दीजिए ए, तो रखा हुआ था, दूसरे का रख दीजिए बी। तो ये ए बी वांछित लंबाई का 5.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड हो गया। देखो इस तरह से चाप लगाना है और यहाँ से यहाँ तक का फिर ये रेखाखंड खींच देना है। इसका नाम लिखकर यहाँ लिख देना है 5.6 सेंटीमीटर। ठीक है, आप देखिए करके देखते हैं, आओ करें। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, रूलर का प्रयोग करते हुए 7 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचिए। तो बस पैमाने की हेल्प से क्या करना है बच्चों, एक पैमाना रखना है आपको। ठीक है, पैमाना रखकर यहाँ 0 पे, फिर यहाँ 1 होता है, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6 और यहाँ 7 होता है। ठीक है, ये 0 से 7 तक यहाँ हमने निशान लगाएंगे। एक 0 पे बिंदी लगाएंगे, एक पैमाना रखकर यहाँ 7 सेंटीमीटर पर बिंदी लगाएंगे। फिर उसे पेंसिल से या पेन से यहाँ तक एक रेखा खींच देंगे और नीचे लिख देंगे 7 सेंटीमीटर। हिंदी वाले, इंग्लिश वाले 7 सेंटीमीटर ऐसे लिख देंगे, उनका नाम रख देंगे ए बी। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, रूलर और प्रकार का प्रयोग करते हुए 6.5 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचिए। तो देखिए बच्चों क्या करना है, पहले आपने क्या किया, एक रेखा ले ली बस। ठीक है, पहले एक रेखा ले ली, जैसे मैंने ये रेखा लिया। फिर पैमाने की सहायता से, जैसे ये पैमाना रख लीजिए, मान लीजिए यहाँ पैमाना। ठीक है, मैंने एक नोक यहाँ रखी प्रकार की और उसमें पेंसिल लगाकर एक मैंने चाप यहाँ पर लिया। ठीक है, इस बिंदु का नाम अगर मैं यहाँ रखती हूँ तो इस बिंदु का नाम मैंने यहाँ रख दिया ए, और यहाँ चाप लिया। यहाँ चाप मतलब पेंसिल से यहाँ तक दूरी ली पैमाने पर 6.5 की। फिर इस नोक पर रखकर यहाँ पर एक चाप लगा दिया और फिर रेखा खींच दी। तो ये क्या हो गया, बिल्कुल सेम आप ऐसे ही बना देंगे 6.5 सेंटीमीटर का। ये क्या हो गया, ये एक रेखाखंड हो गया ए बी। ठीक है, इस तरह से ही बनाना है आपको, पैमाने से दूरी लेनी है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं।
रूलर का प्रयोग करते हुए 5.5 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड कीजिए। इसमें कुछ नहीं करना, बस एक पैमाना रखना है आपको। देखिए एक पैमाना रखिए, ठीक है, यहाँ 0 पर और यहाँ 5.5। एक यहाँ तक हो गया, 2 3 4 5, आधा और ले लीजिए 5.5, और 5.5 तक पेंसिल की नोक से यहाँ 5.5 पर बिंदी लगाकर और यहाँ इन दोनों बिंदुओं को मिला देना है। यहाँ पर लिख देना है आपको 5.5 सेंटीमीटर, यहाँ PQ लिख देना है। ये हो गया आपका आंसर नंबर 3। ठीक है बच्चों, ऐसे करना है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है रूलर का प्रयोग, रूलर और प्रकार का प्रयोग करते हुए इसमें क्या करना है, 6.7 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचना है AN। तो इसमें चाप लगाना है। तो इसमें कैसे करेंगे देखेंगे आप। देखो 6.7 सेंटीमीटर का पहले एक रेखा खींच ली, ठीक है, उसका नाम, उसका एक बिंदु लिया, उसका नाम रख दिया हमने यहाँ A। फिर हमने प्रकार से यहाँ 0 पर रखी, प्रकार की जो नोक है लोहे वाली यहाँ पर। फिर उसमें पेंसिल पर यहाँ तक 6.7 की, उसे इतना खोला कि यहाँ 6.7 तक उसकी दूरी ली। फिर उस दूरी में कोई परिवर्तन नहीं करना, उस नोक को यहाँ रखकर पेंसिल को हल्के हाथ से यहाँ पर चाप लगा देना इतनी दूरी का। फिर इस पॉइंट का नाम आपको N रख देना है और यहाँ लाइन खींच देनी है। ये हो गया आपका 6.7 सेंटीमीटर का रेखाखंड AN, रेखाखंड AN हो गया ये। ठीक है, तो वर्कशीट कंप्लीट हो गई बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।